Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. हेलो एंड वेलकम बैक टू पाक पैशन वंस अगेन। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में और द आइडिया ऑफ क्रिकेट इन यूएसए। फ्लॉप था, हिट था, या सुपर फ्लॉप था, या सुपर हिट था, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ब्रायन लारा, जिन्होंने वर्ल्ड कप की स्टार्ट से पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अफगानिस्तान will make it to the semi-finals, and they did by beating Bangladesh, by beating Australia, by beating New Zealand। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही अफगानिस्तान की। पहली दफ़ा उन्होंने किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सो वेल डन टू अफगानिस्तान। सो आईसीसी ने ये सोचा कि हमने अगर यूएसए में क्रिकेट को फ़रोग़ देना है तो इसके लिए बेस्ट आइडिया क्या है। वहाँ पे पहले माइनर लीग क्रिकेट होती थी, जिसको अपग्रेड करके एक नई T20 लीग को खड़ा किया गया पिछले साल, जिसका नाम था मेजर लीग T20, जिसमें पाकिस्तान के भी काफ़ी स्टार्स ने हिस्सा लिया। फर्स्ट सीज़न के अंदर उसमें इमाद वसीम थे, हारिस रऊफ़ थे, शादाब खान थे। ग्लोबल स्टार्स की बात की जाए तो राशिद खान थे, क्विंटन डिकॉक थे, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स उस लीग के अंदर खेले। अमेरिकन फ़ुटबॉल और अमेरिकन बेसबॉल के फ़ैन्स जो थे, उन लोगों के तादाद ज़्यादा थी अमेरिका के अंदर। जो क्रिकेट के फ़ैन्स थे उनकी तादाद को बढ़ाना था, ये पूरा प्लान था। लेकिन कुछ ख़ास उस लीग की वजह से हुआ नहीं। यू कैन से कि वो लीग इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल। तो आईसीसी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उस लीग के अंदर काफ़ी सारे आईपीएल के फ्रेंचाइजीज़ का भी स्टेक है। यानी कि जो एमआई न्यूयॉर्क है वो मुंबई इंडियंस की सिबलिंग फ्रेंचाइज़ है। फिर उसमें टेक्सास सुपर किंग्स थी, गालिबन सैन फ्रांसिस्को सुपर किंग्स थी, या जो भी थी, वो चेन्नई सुपर किंग्स की सिबलिंग फ्रेंचाइज़ है। तो उन लोगों ने प्रेशराइज़ किया होगा या किया है, जो भी है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्रिकेट को लाने का जो एक आइडिया था वो उसी वक्त फ्लोट किया गया था कि न्यूयॉर्क के अंदर मैचेस होने चाहिए, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप का मैच न्यूयॉर्क के अंदर होना चाहिए। इस तरह से हम फ़रोग़ देंगे अमेरिका में क्रिकेट को। एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन जो मंजन बेचा गया था बेसिकली पाकिस्तान की ऑडियंस को, इंडिया की ऑडियंस को, या ग्लोबल ऑडियंस को, वो ये था कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग टू प्ले अ T20 वर्ल्ड कप मैच इन न्यूयॉर्क सिटी। जबकि हकीकत बात यह है कि जो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसको आप न्यूयॉर्क में समझते हैं कि वो न्यूयॉर्क में है, वो एक्चुअली न्यूयॉर्क से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे दूर किसी गांव के अंदर वो स्टेडियम बनाया गया था, और अब उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। यस, द नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज़ गोइंग टू बी डिसमेंटल्ड वेरी सून। वो एक पार्क के अंदर आईसीसी ने एक आप कह लें कि रेंट आउट की थी जगह, और उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाया गया। फिर वहाँ पे जो पिचेस थी उनका हाल आपके सामने था, 120 पे टीमें आउट हो रही थी, कोई चक्के चौके, कोई एंटरटेनमेंट, कुछ अच्छी विकटें आपको नज़र नहीं आई। और ये मैं नहीं कह रहा, काफ़ी सारे क्रिकेटिंग पंडित्स ने ट्वीट्स करके, आप जाके सर्च कर सकते हैं, कुछ ट्वीट्स हम आपको यहाँ पे दिखा भी देंगे, जो माइकल वॉन ने की, जो कि बाकी सारे कमेंटेटर्स, एनालिस्ट वगैरह ने की, जिन्होंने कहा कि द पिच ऑफ न्यूयॉर्क वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। सो अगर हम आगे बढ़ें तो फ्लोरिडा में जो मैचेस थे वो रेन की वजह से इंटरप्ट हुए। पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन जो थी वो यूएसए और आयरलैंड के मैच के ऊपर डिपेंडेंट थी। नॉट दैट के वी वांटेड पाकिस्तान टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ दैट मैच। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी थी, वी ऑल एग्री, लेकिन अगर मैच हो जाता तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आईसीसी की जो इज़्ज़त थी वो बच जाती, क्योंकि फ्लोरिडा के अंदर बहुत सारे मैचेस वॉश आउट हुए और वहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी कि ग्राउंड को सही टेक केयर किया जाता और मैचेस को पॉसिबल करवाया जाता। सो वो चीज़ भी आप समझते हैं कि ये होल आइडिया जो था अमेरिका में क्रिकेट करवाने का, ये थोड़ा सा उसके अगेंस्ट चला गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान एंड देयर राइज एट द इंटरनेशनल लेवल। पहली दफ़ा वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो ज़बरदस्त रही है।
Top scorer of the tournament is Rahmanullah Gurbaz with more than 250 runs in this World Cup. The top wicket taker is Fazal Haq Farooqi with more than 10 wickets in this whole World Cup. تو ڈیزرو تو وہی وہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا, نیوزی لینڈ کو بھی ہرایا, اینڈ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی آج صبح ایک تھرلنگ مقابلے میں ہرایا جو کہ ایک انبلیویبل میچ تھا بیسیکلی, جس میں رین ڈیلیز بھی تھے, جس میں ایکٹنگ بھی تھی, جس میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی ایلیجٹ چیٹنگ بھی تھی, اور جس کے اندر پراپر ایگزیکیوشن آف پلانز بھی تھی. ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈیرن براؤ اور جوناتھن ٹراٹ میسیجز پہنچا رہے تھے اپنی ٹیم کو آن فیلڈ, اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو رہے تھے. سو ویل ڈن ٹو افغانستان. ان کا مقابلہ ہونا ہے ساؤتھ افریقہ سے, جو کہ ابھی تک انبیٹن جا رہی ہے اس پورے ورلڈ کپ میں. 7 میں سے 7 میچز وہ جیت چکے ہیں. ساؤتھ افریقہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان ایزی ٹیم فار افغانستان اوبیسلی, لیکن وہ خود بھی کافی دفعہ سیمی فائنلز اور فائنلز میں ہار چکے ہیں. سو ان کی ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو انڈیا اور انگلینڈ کا سیمی فائنل ہونا ہے گیانا کے اندر, دیٹ گیم از ایکسپیکٹڈ ٹو بی اے کمپلیٹ واش آؤٹ, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر جائے گا سیمی فائنل سے فائنل میں, اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے گروپ کے اندر ٹاپ کیا ہے اور کوئی میچ ابھی تک وہ ہارے نہیں ہیں. سو اگر وہ میچ ابنڈن ہو جاتا ہے ڈیو ٹو رین تو انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ فائنل میں چلا جائے گا. یہ بھی ایک انادر ٹاکنگ پوائنٹ ہے جس پہ کافی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ اٹھا رہا ہے, کون سیمی فائنلز میں فیوریٹ ہے. اس کے لیے آپ نے پاک پیشن کے تھریڈز کو جوائن کرنا ہے, وہاں پہ جا کے رجسٹر کریں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے کرکٹنگ ٹاپکس ملیں گے. جس چیز پہ آپ کو بولنے کا دل ہے آپ وہاں جا کے اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں. تو جوائن دا پاک پیشن فورمز. ویل سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.